इस नेमत के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, बजाय इसके कि इस कौम के मजहबी रहनुमा इस कौम के लिए अपने वजूद को कुर्बान करते हुए इससे रोते धोते इसके दरवाजे पे जाकर इससे नेकियों की भीख मांगते कि अल्लाह के लिए जहन्नम से बचो, अल्लाह के लिए बुराई से बचो, अल्लाह के लिए सूद से बचो, ए मुसलमानों नमाज पढ़ो, ए मुसलमानों नेक काम करो, ए मुसलमानों शराब मत पियो, ए मुसलमानों ज़नाकारियों के करीब मत जाओ। ये नहीं किया जा रहा है। जो लोग ये काम कर रहे हैं उनको काफिर जरूर बनाया जा रहा है। आप अपने माथे की दारुल अशरफिया मुबारकपुर हिंदुस्तान की सरजमीन पर मसलक आला हजरत का सबसे बड़ा तर्जुमान। अशरफिया मुबारकपुर हिंदुस्तान का अहले सुन्नत व जमात का सबसे मरकजी इल्मी इदारा। निकला ये तकफीरी गुरु, कहने सब सुलह कुल्ली, ये सुन्नी नहीं है। उबैदुल्लाह आज़मी सुन्नी नहीं, ताहिरुल क़ादरी साहब सुन्नी नहीं, मौलाना सैयद मोहम्मद हाशिमी सुन्नी नहीं, मौलाना ज़हीरुद्दीन साहब खतीब इमाम मस्जिद बम्बई सुन्नी नहीं, दावत इस्लामी सुन्नी नहीं, सुन्नी दावत इस्लामी सुन्नी नहीं, सब सुलह कुल्ली। तो सुलह कुल्ली का मतलब काफिर। सुलह कुल्ली उसको कहते हैं जो काफिरों के अकीदे से सुलह कर ले। सबको ना काफिर बनाया, किसी को छोड़ा? कहां ले जाएंगे इस कौम को? अब वहाबियों से, देवबंदियों से, बदअकीदों से ये लोग जंग नहीं कर रहे हैं, अहले सुन्नत के उलमा को काफिर बना रहे हैं, अहले सुन्नत के इदारों को सुलह कुल्ली बना रहे हैं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आपका इलाका अल्हम्दुलिल्लाह अभी इससे पाक है। इस तरह की बोली बोलने वाला कोई पीर आवे, पैर बना के भगाओ उसको। कोई मौलवी इस तरह की बात करता है, कह दो अब अब्दुल्ला इब्ने उबई की राह पे मुसलमानों को मत ले जा, मुनाफिक भागे यहां से। हम इसलिए नहीं है कि मुसलमानों को काफिर बनाएं, हमें इसलिए पैदा किया गया है कि कुफ्र और शिर्क के रास्ते पे जो जा रहा है उसे इस्लाम के रास्ते पे ले आए। ये चंद बातें मैंने इसलिए कह दी कि इस वक्त ये फितना यूपी बिहार में शबाब पर है, कर्नाटका में शबाब पर है। अरे भैया, जहां लोग नहीं नमाज पढ़ रहे थे, ये दावत इस्लामी वाले, सुन्नी दावत इस्लामी वाले, ये अल्लाह के बंदे, ये जा करके लोगों को नमाजी बनाने लगे, तबलीगी जमात की गुमराही से लोगों को बचाने लगे, अहले सुन्नत के रास्ते पे ले जाने लगे। दरूदो सलाम का रास्ता बेचारों ने लोगों के लिए पैदा कर दिया। लोग मसले मसाइल जानने लगे। मदनी चैनल चल रहा है, दीन की बातें 24 घंटे हो रही हैं। ये सब काफिर और मुसलमान। आप याद रखना, मुसलमान को काफिर कहने वाला खुद काफिर होता है। तो इस तरह का फितना फसाद मुसलमानों के बीच पैदा किया गया। क्यों कर रहे हो भाई? दीन की दावत दो ना, दीन पेश करो ना, रसूलुल्लाह का इखलाक पेश करो, नबी पाक का अमल पेश करो, मुसलमानों को नमाजी बनाओ, मुसलमानों को इबादत गुजार बनाओ। मुरीद तो लाखों को बना लिया, न शराब छोड़वा सके, न फसाद छोड़वा सके, न जिनाकारी छोड़वा सके, न सूद और हराम छोड़वा सके। हमारे हजरत के इतने लाख मुरीद हैं, तुम्हारे हजरत नहीं है, फन फजरत है।
पीरी मुरीदी क्या है? टीचिंग है, टीचिंग। और टीचर भी बीएड करने के बाद, एमए करने के बाद नहीं, बीए करने के बाद नहीं। टीचर बनने के लिए बीएड करना जरूरी। कैसे पढ़ाया जाता है, कैसे तालीम दी जाती है। तो ये पीरी मुरीदी क्या है? टीचिंग है। जो आपका मुरीद है वो आपका स्टूडेंट, आप उसके मजहबी टीचर हैं। आपके हाथों पर वो बैअत करने आया है। अपने पिछले गुनाहों से तौबा करते हुए आप उसको गाइडलाइन देंगे और वो अपने रास्ते पे चलेगा। कौन सी गाइडलाइन दी आपने? क्या दीन सिखाया उसको? हाँ, ये गलत अकीदा जरूर दे गया। मुरीद हो जाओ, पीर साहब मैदान महशर में बख्शवा लेंगे, पीर साहब बख्शवा लेंगे। इतने डंडे पड़ेंगे दिमाग दुरुस्त हो जाएगा। किसने कहा? अल्लाह के नबी के दीन पर अमल। अभी गलत गलत अकीदे दे दिए गए मुसलमानों को। दामन पकड़ लो इनका, मैदान महशर में खींच खींच के तुमको जन्नत ले जाएंगे। वहां अंबिया कराम से जाकर के गुनहगार उम्मत कहेगी, वह यक़ूलु आदम सफ़ीउल्लाह नफ्सी नफ्सी। हदीस में है ना, वह यक़ूलु नूह नजीउल्लाह नफ्सी नफ्सी, वह यक़ूलु मूसा कलीमुल्लाह नफ्सी नफ्सी, वह यक़ूलु ईसा रूहुल्लाह नफ्सी नफ्सी, वह यक़ूलु इस्माइल ज़बीहुल्लाह नफ्सी नफ्सी, वह यक़ूलु इदरीस नबी अल्लाह नफ्सी नफ्सी। हर नबी जवाब देगा, इज़हबू इला गैरी। हमारी हिम्मत नहीं है, आज रब बहुत जलाल में है। हमारी हिम्मत नहीं है कि हम रब के सामने खड़े हो सकें। कौन कह रहा है? अंबिया किराम। ये सूदखार को मुरीद बनाते हैं, सूद वो छोड़ता नहीं, उसी के घर जाके सूदी खाना खाते हैं। ये बख्शवा देंगे, वो बख्श दिया जाएगा। अंबिया कहेंगे इज़हबू इला गैरी। रब इस कदर जलाल में है कि हमारी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि हम अपने रब के सामने जाएं। इज़हबू इला गैरी, जाओ किसी दूसरे के पास। चलते चलते उनके पास आएंगे। अच्छा, कौन करेगा शफाअत जी? मंज़ल लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निही। कोई ऐसा नहीं है जो अल्लाह के हुक्म के बगैर शफाअत किसी की कर सके। ये कौम आएगी मेरे आका के पास, मेरे आका सजदे में होंगे, हजरत अबू बकर का पहरा होगा, लवाउल हम्द हाथों में होगा, रहमते इलाही का साया होगा। मेरा नबी अपने खुदा से कह रहा होगा, हे मेरे मौला, गुनहगार उम्मतियों को बख्श दे। ए मालिक, गुनहगार मुसलमानों को बख्श दे। किसी काफिर की बख्शिश की सिफारिश नहीं होगी, किसी मुशरिक की सिफारिश की बख्शिश नहीं होगी। बख्शिश की, शफाअत की सिफारिश गुनहगार मुसलमानों की होगी। ये उम्मत जाएगी, हुजूर से नफ्सी नफ्सी कहेगी, सजदे से सर उठाएंगे। सारे नबियों की तरह इज़हबू इला गैरी नहीं कहेंगे। सारे नबी कहेंगे इज़हबू इला गैरी, जाओ दूसरे के पास। हुजूर फरमाएंगे अना लहा, अना लहा, आओ मेरे पास, आओ मेरे पास, आओ मेरे पास। बस इतनी सी गरज है इन इकादे बज़्म महशर की, तुम्हारी शान महबूबी दिखाई जाने वाली। ये महबूब की शान है, सजदे में सर। अल्लाह बख्श दे। हुक्म होगा महबूब सर उठाओ, जो मांगोगे दिया जाएगा। और कुरान में है, इतना दूंगा कि तुम राजी हो जाओगे, है ना? मेरे महबूब, मैं तुम्हें इतना दूंगा कि तुम राजी हो जाओगे। और मुस्तफा फरमाते हैं, जब तक एक उम्मती भी जहन्नम में होगा मैं राजी नहीं होऊंगा, सबको निकाल के राजी होऊंगा। तो जहन्नम में क्यों चले गए थे भाई? मुसलमान होने का तो मतलब था जन्नत जाना। मुसलमान होके जहन्नम क्यों चले गए?
कलमा पढ़ के जहन्नम क्यों चले गए? यही सूद ले गया, यही हराम ले गया, यही नमाजों का छोड़ना ले गया, यही ज़कात का ना देना ले गया, यही रोजों का को खत्म कर देना ले गया, यही बदअखलाकी, यही जुल्म, यही जबर, यही तो है जहन्नम के रास्ते। मगर जिसके दिल में राई के बराबर भी ईमान होगा, एक न एक दिन मुस्तफा की शफाअत उसे खींच लेगी। तो कुछ दिनों के लिए तो होगा ना, कितने दिन के लिए? अगर अजाब आया सर पे तो सिर्फ क़यामत का जो दिन है, एक दिन, सूरज जब निकलेगा और जब डूबेगा, तो निकलने के बाद कब डूबेगा? हमारी दुनिया में जो 50,000 बरस होते हैं, इस 50,000 बरस का अकेला दिन होगा। 50,000 बरस के बराबर वो दिन रहेगा और सवा नेज़े पे होगा। आदमी अपने पसीने में डूब रहा होगा। ये मामूली अजाब है। इससे मुसलमानों को छुटकारा दिलवाने के लिए आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर अमल करवाने की जरूरत है कि नहीं है? आज यही काम दावत इस्लामी कर रही है, आज यही काम सुन्नी दावत इस्लामी कर रही है। आपका क्या है? इन सबों को काफिर तो कह दिया आपने, सुलह कुल्ली तो कह दिया, इन गरीबों पे मस्जिदों के दरवाजे तो आपने बंद करवा दिए, इनको अपने गुंडों से पिटवा दिया आपने, और आप हाथ पैर चुमवाया, मुर्गा मलिदा खाया, 10-20 हजार रुपया जेब में रखा, हवाई जहाज का टिकट पहले मंगाया और एक जलसा करने के लिए 500 झूठ बोला। और आप आलिम दीन है, नायब रसूलुल्लाह कहलाते हैं। नायब रसूलुल्लाह ऐसे नहीं होते। यहां देखो लेटा हुआ है नायब रसूलुल्लाह, ऐसे होते हैं नायब रसूलुल्लाह। अपने वतन की कुर्बानी देकर दियारे गैर में आते हैं और नबूवत का परवाना बनकर नबी पाक के अमल का चिराग जलाते हैं, नबी पाक के दिए हुए अकीदे और ईमान का चिराग जलाते हैं और दुनिया कुफ्र में इस्लाम के सितारे को अंजुमन दर अंजुमन, रोशन दर रोशन करते हुए चले जाते हैं। मुसलमानों, मक्के से इस्लाम निकला, दावत हुजूर ने जिस तरह से दी, प्यार से, मोहब्बत से, इखलाक से, मदीने में पहुंचे। वही तौर तरीका मदीने में बिल हिकमत वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन, हिकमत के साथ दावत दो, हिकमत के साथ। मैं आपके इलाके में आया था, हाजी जुमा साहब मौजूद हैं, गादी धाम में जलसा। मुझसे वहां के सुन्नी मुसलमानों ने कहा कि साहब मुरारी बापू आए, राम कथा हो रही, बड़े मिलनसार आदमी, हिंदू मुस्लिम बड़ा इत्तेहाद वो पैदा करते हैं, आप अगर चल करके 10 मिनट बोल दीजिए तो यहां मुसलमानों का भला होगा, आपस में इत्तेहाद की एक फजा बनेगी। राम कथा थी, तो राम की तारीख को तो हम गैर मुस्लिमों ही की हिस्ट्री से न पहचानेंगे। अगर कोई हमारे ख्वाजा साहब पर बोलने के लिए गैर मुस्लिम आएगा तो किस तारीख के हवाले से बोलेगा? जो ख्वाजा साहब की तारीख हमारे यहाँ है उसी के हवाले से तो बोलेगा ना। अगर हमारे आका के बारे में बोलेगा तो तारीख इस्लामी की रोशनी में बोलेगा ना। राम कथा थी, राम कथा में मैं बोलता तो किस तारीख के हवाले से? उन्हीं की तारीख से ना। तो राम बहादुर, राम इंसाफ परवर, राम मोहब्बत करने वाले, राम अपने माँ बाप का आदर और एहतराम करने वाले, राम अपने बाप के हुक्म पर बादशाहत छोड़ने वाले, राम रावण जैसे आतंकवादी के खिलाफ अपने नुक्ता नजर से जिहाद करने वाले। मैंने कहा इस्लाम के लफ्ज जिहाद को बदनाम किया जाता है और जिहाद को आतंकवाद का नाम दिया जाता है,
जिहाद जैसा पवित्र लफ्ज अरबी का है जो आतंकवाद की कमर तोड़ता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे यहां ये काम हुआ है, आपके यहां भी हुआ है। रावण आतंकवादी था, आपके अपने तरीके से जो आपका माध्यम है। फिर मैंने कहा कि जिहाद किसको कहते हैं? जद्दोजहद को। पॉजिटिव वे में वर्क करने का नाम जिहाद है और निगेटिव वे में वर्क करने का नाम आतंकवाद है। गलत काम करना और उसके लिए जद्दोजहद करना, यह आतंकवाद का रास्ता है। सही काम करना और उसके लिए मेहनत करना, यह जिहाद का रास्ता है। जहालत मिटाने के लिए इल्म की रोशनी को फैलाना, यह जिहाद है। घमंड का माहौल खत्म करने के लिए इंकिसार का माहौल पैदा करना, यह जिहाद है। बदअखलाकी खत्म करके खुश अखलाकी का परचम लहराना, ये जिहाद है। शराबी, कबाबी और सूदखारों को इस बुराई और इस नजिस लानत से निजात दिलवाने के लिए जद्दोजहद करना और तिजारत का रास्ता खोल देना, ये जिहाद है। और इस्लाम के इसी पवित्र जिहाद के खिलाफ एक आतंक फैलाया गया है। साहब, वो मैंने तकरीर की सद्भावना के लिए, उस तकरीर के थोड़े थोड़े हिस्से काट काट के तकफीरी उलमा ने पहले तो कैसेट से चलाया पूरे हिंदुस्तान में। देखो देखो उबैदुल्लाह आज़मी ये कह रहा है, देखो देखो उबैदुल्लाह आज़मी ये कह रहा है। उसके बाद नागपुर में ये सारे नाग इकट्ठा हुए। नागपुर में 2 तरह के नाग हैं वहां, दूसरों का भी हेडक्वार्टर वही है। ये नाग लोग भी इकट्ठा हुए और एक फर्जी सवाल, एक फतवा, एक इस्तिफ्ता किया कि क्या फरमाते हैं उलमाए दीन। एक शख्स कहता है राम के पाकीज़ा ख्यालात थे, राम बड़े बहादुर थे और ये थे और वो थे। ऐसे शख्स की तकरीर सुनना कैसा है और उस पर क्या हुक्म शरई है। साइल अब्दुल्ला, बंबई। अरे सही बाप के बेटे थे तो पता भी दिया होता, और सही बाप के बेटे ये मुफ्ती थे तो उबैदुल्लाह आज़मी का नाम लेके फतवा दिए होते। चैलेंज करता हूं मैं इनको। एक शख्स, हो सकता है तुम ही हो वो शख्स। बहरहाल अब फतवा दिया गया, अल जवाब। फतवे में क्या है? ऐसा शख्स दायरे इस्लाम से खारिज है, निकाल दिया इस्लाम से। उसकी तकरीर सुनना नाजायज और गुनाह। आला हजरत ने फतावा रज़विया में फला जगह यह लिखा है कि जो गैर मुस्लिमों के देवी देवताओं की तारीफ करे काफिर है। तो फतावा रज़विया अगर अशरफिया नहीं होता तो नहीं छपता। यह अशरफिया की देन है कि तुम फतावा रज़विया को पढ़ रहे हो। जिस अशरफिया को तुम सुलह कुल्ली कहते हो, उसी अशरफिया ने इस फतावा रज़विया को मेहनत शाक़ा के जरिए दीमक चाट गए थे फतवों को। अशरफिया के मुफ्तियों का यह कमाल था। सरकार मुफ्ती आजम हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो मेरे पीर है, आला हजरत मेरे दादा पीर, सरकार मुफ्ती आजम मुबारकपुर पहुंचे। हाफिज मिल्लत ने, मुफ्ती अब्दुल रऊफ साहब ने कहा, हुजूर फतावा रज़विया का क्या होगा, वो छपनी चाहिए। मुफ्ती आजम की आंखों में आंसू थे। उन्होंने फरमाया, मुबारकपुर और अशरफिया के उलमा के अलावा मैं किससे उम्मीद करूं। जुबान वलायत से जुमला निकला था कि अशरफिया ये काम करेगा, अशरफिया ने करके दिखा दिया। उस फतावा रज़विया का हवाला दिया गया। अब जब फतावा रज़विया में देखा गया तो पता चला कि आला हजरत ने वो लिखा ही नहीं है जिसका हवाला इन्होंने दिया। अब ये जो आला हजरत के साथ चीटिंग कर रहे हैं, ये किसको छोड़ेंगे बताओ? खुली हुई चीटिंग। अब इसके बाद फिर मैंने एक इस्तिफ्ता किया 15 मार्च को दारुल उलूम अशरफिया मुबारकपुर के मुफ्तियों को, और मैंने अपनी पूरी तकरीर गांधी धाम की उसमें डाल दी कि मेरी तकरीर के कुछ हिस्से अपने मतलब के लिए निकालकर जो मुझे दायरे इस्लाम से खारिज किया गया। जैसे ये लोग जानते हो क्या करते हैं, कुरान पाक में है ला तक़रबुस सलात, नमाज के करीब मत जाओ। ये कुरान में है, ला तक़रबुस सलात, मत जाओ नमाज के करीब।
तो मस्जिदों पे ताला लगा देना चाहिए, इसलिए कि कुरान कहता है ला तक़रबुस सलात। अजान बंद होनी चाहिए, कुरान कहता है ला तक़रबुस सलात, नमाज के करीब मत जाओ। अरे भाई आगे भी तो कुछ कहता है, कब करीब मत जाओ, व अंतुम सुकारा, जब तुम हालत नशा में रहो। कब यह हुआ था? जब तक शराब के हराम होने का हुक्म नहीं आया था, तब तक मुसलमान शराब पीते थे, सहाबा पीते थे। सहाबा के घरों में शराब पीने की अंजुमनें बैठती थी, दावतें होती थी। तो पहले तो यह बताया गया कि बहुत घटिया चीज है, बड़ी खराब चीज है, ये बहुत बुरी चीज है, समाज को हलाक कर देती है। पहले तो यह बताया। इस्लाम की दावत क्या है जानते हो मुसलमानों? बतदरीज, इकट्ठा ही नहीं, धीरे धीरे बुराई के खिलाफ ऐसा माहौल पहले पैदा करो कि लोग उसको बुरा जानने लगे। जब बुरा जानने लगे तो थोड़ा और आगे बढ़ जाओ। एक बैक इस्लाम की दावत शराब को हराम नहीं करती। लोग नमाज भी पढ़ रहे थे, शराब भी पी रहे थे। तो पहले तो शराब के खिलाफ की कि बहुत घटिया चीज है, बड़ी खराब चीज है, समझाया गया, समझ में आया। अब लोग ये मान गए कि बहुत बुरी चीज, उसके बाद भी पीते थे। आज भी गुटखा बुरी चीज है, लिखा हुआ है कि इससे कैंसर होता है, फिर भी खाते हैं। सिगरेट बुरी चीज है, पॉकेट पे लिखा हुआ है दिस इज डेंजर, इससे कैंसर होता है, मगर पीते हैं।